चलो भाई, आज हम देखने वाले हैं टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं टेंस से, वो सभी क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, ये पार्ट फर्स्ट होगा टेंस क्वेश्चन सीरीज का। आप उसके बाद सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, जितने भी हो जाएंगे ना उसके कहने का मतलब है कि जितने भी पार्ट्स होंगे क्वेश्चन सीरीज के, आप सभी देख लो भाई। आपको बहुत यानी कि बहुत फायदा हो जाएगा। राइट, चलो ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, अभी ये देखो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? महेश डैडास टू स्कूल एवरीडे। भाई इस क्वेश्चन में ऑप्शंस है गोज कॉमा इज गोइंग। क्या आएगा आंसर? भाई आंसर आएगा इज गोइंग। आंसर क्या आएगा? इज गोइंग। गलत, आंसर आएगा गोज। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे दिया क्या हुआ है? एवरीडे। क्या दिया हुआ है? एवरीडे। और भाई एवरीडे, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नॉर्मली, ओकेजनली, एवरी नाउ एंड देन, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, वो 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए तो यहां पे आंसर क्या आएगा? गोज आएगा। क्या आएगा? गोज आएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आई डैडस हर लास्ट ईयर। भाई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे हैव मेट, कॉमा मेट। हैव मेट, कॉमा मेट। आंसर क्या आएगा? हैव मेट। गलत, यहाँ पे आंसर आएगा मेट। क्या आएगा भाई? मेट। अभी मेट क्यों आएगा, है ना? मैंने कहा इसलिए आएगा? नहीं भाई, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट ईयर। क्या दिया हुआ है? लास्ट ईयर। अभी लास्ट ईयर, लास्ट वाले कोई भी चीज हो, यानी कि चीज हो, यानी कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट सिचुएशन, लास्ट मोमेंट, कुछ भी हो लास्ट वाले चीज। राइट, तो ये हो गया लास्ट वाले। और क्या हो सकता है भाई? यस्टरडे हो सकता है। और क्या हो सकता है? डैडस अगो, यानी कि 2 years अगो, 3 years अगो, 4 years अगो, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, अ डे अगो, अ वीक अगो। और क्या हो सकता है? इन लगाओ और उसके बाद पास्ट ईयर, जैसा कि इन 1947, इन 1990, इन 2018, इन 2000, बस इन 2003, है ना, इन 1898। इसका मतलब ये जितने भी मैंने कहा ना, वो 100% सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं भाई? सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हैव मेट है या मेट है? मेट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? मेट आएगा। समझ में आ रहा है भाई? आप धीरे 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 कर कर एक 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 एक, एक देख लो, आपका सब जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। बस आप एक एक चीज यहाँ पे देखो, वीडियो को स्किप मत करो। अगर स्किप कर दिया तो आपका कुछ काम का वीडियो नहीं है। हाँ, इसलिए आप देखना है तो स्टार्टिंग से देखो एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आई डैडस वर्किंग इन द स्कूल फॉर द लास्ट 10 years। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आई एम, हैव बीन। आई एम का मतलब होता है कि आई एम वर्किंग, राइट, और यहाँ पे हैव बीन लगा दिया तो हैव बीन वर्किंग होगा। अभी आपको पता है, क्या पता है? अगर आई एम ले लिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो भी सेंटेंस है वो हो जाएगा। अगर मैंने हैव बीन लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो क्या फर्क क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्क क्या है भाई? भाई फर्क ये है, टाइम का फर्क है। क्या फर्क है? टाइम का। अगर आपके पास टाइम देना है, अगर आपको कहना है, क्या कहना है कि फॉर 2 years, फॉर 3 years, इसका मतलब टाइम। और मैंने शायद आपको कौन से तो मेरे वीडियो में आपको बता दिया था। राइट, टाइम दो चीज से डिनोट कर सकते हैं हम, एक तो फॉर से, नहीं तो सिंस से। राइट, अगर टाइम आपको लिखना है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होगा, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही चाहिए। राइट, तो इसलिए यहां पे देखो फॉर द लास्ट 10 years, यहां पे क्या है? फॉर द लास्ट 10 years।
अभी फॉर द लास्ट 10 ईयर से क्या है भाई, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम। और टाइम है तो यहाँ पे आई एम वर्किंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आई एम वर्किंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन सके, इसलिए राइट, समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है भाई, आई हैव बीन वर्किंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी डिस्कस्ड हिम यस्टरडे, है ना, ऑप्शन दे रखा है सॉ, हैव सीन, इसका मतलब सिंपल पास्ट दे रखा है और प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, क्या आएगा भाई आंसर, हाँ हैव सीन नहीं भाई, तो यहां पे क्या आएगा, सॉ आएगा। क्यों, क्योंकि ये है इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या है, यस्टरडे। अभी मैंने कहा था यस्टरडे हो गया, लास्ट वाले कोई भी वर्ड्स जैसा कि लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, और यस्टरडे, और ईयर अगो, अ मंथ अगो, 2 years अगो, 3 years अगो, अ वीक अगो, 2 days अगो, ये अगो वाले जो भी वर्ड्स है, और इन वाला राइट, इन 1946, इन 1944, है ना, इन 1988, जो भी इन लगाओ और पास्ट ईयर, ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, और यहां पे सिंपल पास्ट टेंस कौन है, सॉ है। चलो अभी यहां पे देखो, he died as ill since yesterday, यहां पे ऑप्शन देकर है हैज बीन और इज। अगर मैंने यहां पे इज ले लिया तो क्या होगा भाई, यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, राइट। अगर हैज बीन ले लिया मैंने तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, राइट। चलो कौन सा आएगा, तो यहां पे आप सोच रहे हो कि भाई इज आएगा, नहीं भाई इज नहीं आएगा, यहां पे हैज बीन आएगा। सर अभी हैज बीन क्यों आएगा, हैज बीन का फंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भाई, बहुत अच्छा है ये। तो इसका यहां पे है, देखो जो भी आपको बोलना है यहां पे बोलना चाहिए, क्या है ये, सिंस यस्टरडे। यहां पे यस्टरडे नहीं है बच्चों, यहां पे क्या है, सिंस यस्टरडे है। अगर सिर्फ यस्टरडे होता तो यहां पे सिंपल पास्ट टेंस 100% होता, राइट। क्या यहां पे यस्टरडे है सिर्फ, नहीं है भाई, तो यहां पे क्या है, सिंस यस्टरडे है। तो आप याद रखो कि अगर यस्टरडे आ रहा है तो 100% वो सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेगा। अगर सिंस यस्टरडे आ रहा है तो भाई वो टाइम क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, टाइम क्रिएट करेगा। अगर टाइम क्रिएट करेगा तो यहां पे जो भी सेंटेंस है ये दो ही सेंटेंस आ सकते हैं, जैसा कि पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ रही, तो उसके बाद आप दोनों में से कौन सा ले लूं, तो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, क्या चेक करो, यहां पे दिया हुआ जो भी वर्ब है, यानी कि यहां पे बीन है और इज है, क्या ये स्टेटिव वर्ब है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं आएगा, तो यहां पे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर सपोज यहां पे स्टेटिव वर्ब नहीं है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बराबर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बराबर है। अगर एक ही पूछ लिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं यहां पे क्या है। यहां पे टाइम है, टाइम है तो चलो चेक करो कि ये जो इज है, ये जो बीन है, क्या ये स्टेटिव वर्ब है, यस 100% स्टेटिव वर्ब है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा आंसर। और यहां पे इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहां पे आंसर क्या आएगा भाई, हैज बीन आएगा। समझ में आ रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डेड अस लेफ्ट। यहां पे ऑप्शन दे रखा है हैज और हैड, भाई तुरंत लगाओ आंसर, क्या हैड। क्यों आएगा भाई, पास्ट पास्ट कंसेप्ट, यहां पे क्या है पास्ट, तो यहां पे भी पास्ट ही आना चाहिए, इसका मतलब हैड लेफ्ट, यहां पे भी पास्ट आना चाहिए। समझ में आ रहा है, चलो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका बताओ सर। ये है पास्ट पास्ट कंसेप्ट का मुझे पता नहीं है, वो दूसरा तरीका बताओ। चलो भाई कोई बात नहीं, आप क्या करो पता है, दो चीज होते हैं, यहां पे क्या है सिंपल पास्ट टेंस, यहां पे क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई आपको सोचने की जरूरत है, क्या जरूरत है, पास्ट परफेक्ट कब यूज कर सकते हैं भाई, कोई दो चीज है, दो चीज, पास्ट में दो चीज है
और दो चीज हो गए हैं, दो भी घटना है वो हो चुके हैं दोनों भी, तो पहली जो होती है ना घटना उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और उसके बाद जो घटना घटती है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। इसका मतलब यह है द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले जो भी ट्रेन है जा चुकी है, और उसके बाद आई रीच द स्टेशन, उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेशन पे रीच किया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि ये पहली घटना घट चुकी है, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस होना चाहिए। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट, राइट। और जो बाद में हो रही है उसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हैड लेफ्ट। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। अभी तीसरा तरीका क्या है भाई? ये वेन है ना, कभी कभी बिफोर की जगह आ सकता है। मैं क्या कह रहा हूं? बिफोर की जगह आ सकता है। अभी यहां पे देखो, बिफोर आई रीच्ड, इसका मतलब बिफोर के आगे अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आप आंख बंद कर याद रखो कि भाई आगे जो भी है पास्ट परफेक्ट ही आएगा। बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके बाद 100% पास्ट परफेक्ट ही आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बिफोर की जगह कभी कभी कौन आ सकता है? व्हेन आ सकता है भाई, याद रखो। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? आई शॉल हेल्प यू इफ यू डेडस टू मी। ऑप्शन दे रखा है विल कम कॉमा कम, विल कम कॉमा कम। चलो देख लेंगे क्या कर रहा है ये। भाई यहां पे देखो सिंपल फ्यूचर टेंस है और यहां पे कंडीशनल कंजंक्शन है, तो आपको बहुत आसान है, ये समझ में आना चाहिए। अगर कंडीशनल कंजंक्शन है तो उसके बाद जो भी है भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, अगर वो नहीं है सिंपल पास्ट टेंस आएगा, अगर वो नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो भाई यहां पे जो है शॉल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, नहीं तो कैन में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये जो चार होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको यहां पे देखने की जरूरत है। शॉल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये कब आ सकता है भाई? अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप चलो देख लेंगे कि यहाँ पे क्या है भाई, वेलकम। इसका मतलब तो सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर तो कभी नहीं आएगा इफ कंडीशन के बाद, यानी कि इफ क्लॉज में कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली आप अगर विल देख लिया ना तो डायरेक्ट कट करो और जो भी आंसर है बच गया वो आप करो, राइट। तो इसका मतलब यह है कि भाई अगर ऑप्शन विल नहीं भी दिया तो आपको यह समझना जरूरी है कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस कब आता है? तो यहाँ पे तीन कंडीशंस है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए तो ही क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, राइट। चलो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है? कम। अगर यू कम लिख दिया तो वो क्या क्रिएट करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहाँ पे कम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। आई विश, अरे यार ये तो बहुत आसान है। आई विश, सी विशेष, दे विश, वी विश, अगर ऐसा सेंटेंस है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस में सपोज वॉज वर्ब का फंडा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट कुछ भी रहने दो वर ही आएगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहने दो वर ही आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो आई एम इज और वॉज बीन का कंसेप्ट है, इसका मतलब यहाँ पे वर ही आएगा, यहाँ पे वॉज आई एम ये कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कब? जब आई विश, सी विशेष, दे विश, वी विश, राहुल विशेष, राइट। अगर ऐसा सेंटेंस है विश से स्टार्ट है तो भाई यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस में आई एम इज और वॉज बीन का कंसेप्ट है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? वर ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। He died us up at 5 o'clock every day. वेरी गुड। यहाँ पे क्या दे रखा है? एवरी डे। मैंने कहा था अभी, क्या कहा था? एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मोमेंट। और वो क्या हो सकता है? डेली, राइट, यूजुअली, नॉर्मली, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, है ना।
तो ये जितने भी सारे है वर्ड्स कहां पे आते हैं भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है? गेट्स, इज गेटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब गेट्स यहाँ पे आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गेट्स। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। इट डाटा इज रनिंग फॉर एन आवर, राइट, एक बहुत बढ़िया। ये क्या है? फॉर एन आवर। फॉर एन आवर क्या होता है भाई? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है, राइट। फॉर और सिंस से हम क्या डिनोट करते हैं? टाइम को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? टाइम को डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? टाइम। अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है तो बस दो ही टेंस यहाँ पे पॉसिबल है। नंबर एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर इज ले लिया, यहाँ पे इज रनिंग, इट इज रनिंग, यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम कभी नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इज आंसर तो नहीं है, इसका मतलब हैज बीन आंसर है। अगर हैज बीन आंसर यहाँ पे लग दिया, इट हैज बीन रनिंग, ये क्या बन रहा है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी तो कहा था अगर टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आंसर हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, राइट। अगर दोनों भी ऑप्शन में आ जाए तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ रहा है? चलो, अभी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो दिया ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाओ। चलो आगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11, ही डैड फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये देखो, नेक्स्ट वीक, भाई ये नेक्स्ट वीक क्या है? ये है फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड। क्या है? फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड। जैसा कि नेक्स्ट वीक होता है, नेक्स्ट मंथ होता है, नेक्स्ट डे होता है, नहीं तो टुमारो होता है। अगर ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिख जाए ना सेंटेंस में, तो आप क्या करो? उसका सब्जेक्ट चेक करो। क्या करो? उसका सब्जेक्ट जो भी है वो चेक करो। अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अगर वो इंपॉर्टेंट पर्सन है तो भाई दो ही टेंस पॉसिबल है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि जैसा कि मैं कहता हूं कि द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, ऐसे जो इंसान होते हैं, जो भी होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं हम? इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, राइट। और दूसरा होता है कि भाई ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी यानी कि आई, यू, ही, सी, राम, श्याम, किरण कुमार, राइट। अगर ऐसे हमारे जैसे है तो वो भाई क्या होगा? वो हो जाएगा कि भाई ऑर्डिनरी पर्सन। अगर ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे है तो भाई तीन टेंस पॉसिबल है। पहला टेंस होता है जो भी उसका ऑर्डर है वो बता रहा हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे क्या है भाई? ऑर्डिनरी पर्सन है। ऑर्डिनरी पर्सन है तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे है क्या? देखो, नहीं है। चलो दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पे है क्या? देखो, नहीं है। तो तीसरा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे है? यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे लीव्स आएगा। क्या आएगा? लीव्स आएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, ऑन संडेज। या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ऑन संडेज इसका मतलब क्या होता है? हर संडे, राइट। ऑन संडेज इसका मतलब ये है हर संडे, यानी कि क्या भाई? एवरी वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, एवरी संडे, राइट। ऑन संडेज का मतलब होता है कि भाई एवरी संडे। और एवरी संडे, एवरी डे, एवरी मंथ ये कहां पे आता है भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहां पे आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए इसको देखकर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पे है? गो, वेंट नहीं आएगा, राइट। अगर यहाँ पे होता क्या? ऑन संडे, यहाँ पे यस नहीं लगता तो भाई ऑन संडे यानी कि एक ही संडे हो गया। अगर पास्ट में का एक ही जो घटना घटती है वो सिंपल पास्ट में घटती है। अगर ऑन संडे होता तो मैं वहां पे क्या लगा था? वेंट लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑन संडेज है, इसलिए मैं वहां पे क्या लगाया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही सेड दैट सी डैश डैश द नेक्स्ट डे। भाई बहुत आसान है, यहाँ पे क्या है? पास्ट, यानी कि बहुत आसान है। देखो, ही सेड क्या है? पास्ट। तो यहाँ पे भी पास्ट लगाओ। क्या है? पास्ट, वुड गो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वुड गो। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? ऑन संडे दे डेड अस टू द मूवीज
इन ब्रैकेट वेंट कॉमा गो। चलो भाई यहाँ पे क्या टेक्निक क्या है भाई, ऑन संडेज। टेक्निक क्या है, ऑन संडेज। ये ऑन संडेज क्या कह रहा है भाई, एक ही संडे कह रहा है। इसका मतलब ये रेगुलर एक्शन नहीं है, ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, राइट। अगर रेगुलर एक्शन होती, हैबिचुअल एक्शन होती, राइट, अगर यहाँ पे ऑन संडेज होता तो 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस जरूर आता। तो क्या यहाँ पे रेगुलर एक्शन है, नहीं है, तो भाई यहाँ पे जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है कभी नहीं आएगा, तो बच गया क्या, वेंट। इसलिए कभी भी अगर वन टाइम एक्शन है इन द पास्ट तो यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। चलो भाई, इसलिए वहां पे क्या आएगा, वेंट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय डैड इज मेकिंग अ नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई ये फॉर अ लॉन्ग टाइम ये क्या है भाई, ये टाइम है, और आपको पता होगा शायद, फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक। क्या, अगर टाइम है तो दो ही टेंस पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है। चलो, तो एक बात जरूरी है, अगर यहाँ पे इज ले लिया मैंने तो द बॉय इज मेकिंग, भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, और टाइम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा, तो बच गया क्या, हैज बीन मेकिंग। और ये हैज बीन मेकिंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 100% है। इसका मतलब यहाँ पे 100% क्या आएगा भाई, हैज बीन मेकिंग। चलो, राजू डैड हैज गॉन बिफोर यू केम। वेरी गुड यार, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। क्या, बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसके साथ वाला जो भी क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट ही आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, हैड जरूरी है। तो हैड ऑप्शन में है क्या, 100% ऑप्शन में है, तो भाई यहाँ पे हैड आएगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डैड हिम। भाई ये तो यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन भाई हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो भाई कहां पे आएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है। ये तो दो ही है पॉसिबल, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर होता तो यहाँ पे 100% कहां तो आईएनजी होता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी 100% लगता। तो यहाँ पे आईएनजी कहां तो है, कुछ भी नहीं है। यस का मतलब ये है कि भाई ये जो भी सेंटेंस है यस नो क्वेश्चन का है, और वो भी किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे थर्ड फॉर्म कौन है, सीन। इसका मतलब यहाँ पे हैव यू सीन हिम ये आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, द अर्थ डैडस अराउंड द सन। भाई ये तो फैक्ट है। क्या है, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और जो भी ट्रूथ है, जो भी फैक्ट है, वो किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है, मूड है या मूज है। भाई ये मूज है, यहाँ पे मूड कभी नहीं आएगा, राइट। चलो, ही डैड अस आउट एन आवर अगो। बहुत इजी है यार, क्या है एन आवर अगो। भाई मैंने कहा था अभी, एन आवर अगो, अ ईयर अगो, 2 days अगो, 3 days अगो, अ वीक अगो, अ मंथ अगो, 2 years अगो, 5 days अगो। अगर ये डैडस अगो की बात हो रही है ना तो 100% सिंपल पास्ट टेंस होता है। और क्या होता है, यस्टरडे, ये भी अगर यस्टरडे यूज हो रहा है ना तो 100% सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। अगर आपको लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगर ये वर्ड्स आते हैं ना तो 100% सिंपल पास्ट टेंस ही होता है, राइट। तो इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो भी है सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। इसका मतलब वेंट होना चाहिए, हैव गॉन यहाँ पे कभी नहीं आएगा। चलो लास्ट, सी डैडस अ लेटर नाउ। यहाँ पे बहुत आसान है, नाउ, राइट। अगर नाउ है, एट प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, दीज डेज है, नाउ अ डेज है, राइट। ये जो वर्ड्स मैंने कहा ये भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहां पे है, इज राइटिंग या राइट्स। भाई इज राइटिंग आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। समझ में आ रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसके बाद जो भी है भाई, हमारा सफर तो बहुत आगे तक है, हमारा सफर तो और बहुत लंबा है, राइट। चलो फिलहाल हम यहाँ पे
ठहरेंगे, राइट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।